आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या है, हमारे पास पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम सेंटेंस को एक और तरीके से हम पढ़ेंगे जिसमें हम सेंटेंस को डिवाइड करते हैं थ्रू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हमारे पास सेंटेंस जो है ये क्या है, सेंटेंस हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट मेक कंप्लीट सेंस। जो हमारे पास हमें क्या दे, जो हमें कंप्लीट मुकम्मल माना दे उसे हम कहते हैं ये क्या है, ये एक सेंटेंस है। अल्फाज का वो मजमुआ जो हमें कंप्लीट मुकम्मल माना दे उसे हम सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मजमुआ है, लेकिन वो हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे तो फिर हम उसको सेंटेंस नहीं कह सकते। उसको हम फिर क्या कहेंगे, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास फ्रेज है। फ्रेज क्या है, फ्रेज के बारे में हम बात की वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन सेंटेंस के हमारे यहाँ पर एग्जांपल हम देख लेते हैं। सेंटेंस के एग्जांपल में पहला है द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप देखें, इसमें हमारे पास इसका जो माना है ये मुकम्मल है कि जो सूरज है वो हमारे पास कहाँ से उठता है, कहाँ से तुलू होता है, वो हमारे पास ईस्ट से तुलू होता है, मशरक़ से तुलू होता है। तो इस पूरा ये जो पूरा सेंटेंस है इसका कंप्लीट सेंस है। ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ये हमारे पास कंप्लीट सेंस हमें देते हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड, इसलिए हम इसको कहते हैं क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस है। डज द रोज स्मेल स्वीट, क्या गुलाब की खुशबू अच्छी होती है। तो यहाँ पर जो एक इंट्रागेटिव सेंटेंस है ये फिर हम बाद में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, लेकिन ये हमारे पास एक सेंटेंस है इंट्रागेटिव सेंटेंस। इसमें भी हमारे पास के कंप्लीट सेंस है, पूरा माना है कि गुलाब या रोज़ जो है उसकी अच्छी खुशबू होती है। असलम्स फादर डाइड इन 2009। असलम का जो फादर है, असलम्स फादर, ये जो ऊपर ये कामा सा लगा होता है इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ये हमारे पास पोजीशन के लिए यूज़ होता है, यानी मिल्कियत शो करने के लिए कि असलम का जो फादर है, असलम्स फादर, वो हमारे पास कब फोत हुआ, हमारे पास 2009 में। ये भी हमारे पास एक कंप्लीट सेंस देता है, इसलिए हम इसको कहेंगे क्या है, सेंटेंस है। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कि जुमले कितने हिस्से होते हैं। जुमले के जो नॉर्मली जो जनरली हम कैटेगराइज करते हैं वो एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, और एक होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास वो चीज़ अबाउट विच यू टॉक और अबाउट विच वी टॉक, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात यू या वी यहाँ लिख सकते हैं, सॉरी, इस तरह से हम लिखते हैं कि अबाउट विच यू आर वी टॉक, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे हम कहते हैं क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारे पास लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। वर्ब क्या है, वर्ब हमारे पास शो करता है किसको, वर्ब हमारे पास सेंटेंस में दिखाता है किस चीज़ को, स्टेट को या एक्शन को। किसको शो करता है, स्टेट को या एक्शन को। स्टेट और एक्शन ये दो चीज़ों को शो करता है वर्ब। ये बाद में हम पढ़ेंगे वर्ब के टाइप्स में कि वर्ब की दो टाइप्स होती है। एक वर्ब की वो टाइप है जो हमारे पास स्टेट के लिए यूज़ होती है, और एक जो एक्शन वर्ब है वो हमारे पास सिर्फ यूज़ होती है किस चीज़ के लिए, एक्शन शो करने के लिए। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, टू विच समथिंग इज डन, जिस पर कोई काम किया जाए। सेंटेंस में जिस चीज़ पर कोई काम होना शो हो उस चीज़ को हम कहेंगे ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जो गिवन सेंटेंसेस है इनमें अगर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम देखें, आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ फॉर एग्जांपल, तो इस जुमले में आई जो है क्या है, ये सब्जेक्ट है, एम क्या है, वर्ब है। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये यहाँ पर स्टेट शो कर रहा है। हमने कहा था ना कि वर्ब हो गया काम है, वर्ब या तो स्टेट शो करेगा या एक्शन शो करेगा, लेकिन यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, स्टेट शो कर रहा है, इसलिए क्या है, ये वर्ब हो गया। गर्ल हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से ही वॉज माई कज़न, वो मेरा कज़न था, इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट, वाज फिर आगे वही वर्ब, लेकिन कौन सा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब स्ट्रेट शो करता है। कज़न हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से यू टेल अ स्टोरी, आपने स्टोरी बताई तो उसमें क्या है, यू क्या है, यू सब्जेक्ट, टेल हमारे पास वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इन दोनों में एम एंड वाज स्ट्रेट शो कर रहा था, यहाँ पर टेल क्या शो कर रहा है, एक्शन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, टेल्स शो, टेल शो एक्शन, ठीक है। स्टोरी क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इस तरह से हमारे पास दे में, दे हमारे पास सब्जेक्ट है, वो हमारे पास अगेन वर्ब, लेकिन क्या कर रहा है, यहाँ पर भी इसका काम जो है शो करता है एक स्टेट को। इस तरह से कार हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। जितने भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास इनका काम होता है
टू शो स्टेट, टू शो स्टेट। और इस तरह से हमारे पास जो एक्शन वर्ब होते हैं, नाम से जाहिर है एक्शन वर्ब क्या करेंगे, टू शो एक्शन। ठीक है, इनका काम एक्शन होता है और हेल्पिंग वर्ब का काम है स्टेट शो करना। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट के बारे में। इससे पहले हमने सेंटेंस को डिवाइड किया था कि एक सेंटेंस है उसमें क्या क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अब हम सेंटेंस को एक और तरीके से डिवाइड करेंगे। इसमें हम डिवाइड करेंगे सेंटेंस को इनटू सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट क्या है, एवरी सेंटेंस हैज़ सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। कि हर एक सेंटेंस जो है इसके पास क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है एंड अ प्रीडिकेट, और एक क्या होता है, प्रीडिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था सब्जेक्ट के बारे में, ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट क्या है, पर्सन आर थिंग्स, मतलब नेम्स होंगे या किसी पर्सन का नेम या हमारे पास किसी एशिया का नेम होगा, लेकिन इसमें मेजरली क्या आ जाते हैं, इसमें नेम्स आ जाते हैं। लेकिन प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सेंटेंस का वो हिस्सा, वो पार्ट जो हमारे पास क्या करे, जो हमारे पास टेल्स, कुछ बताए किसके बारे में, समथिंग कुछ, अबाउट द सब्जेक्ट इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए हमें, मतलब सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे। वो वो जो पार्ट, वो जो हिस्सा जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे, उस हिस्से को हम कहेंगे क्या है, प्रेडिकेट है। फॉर एग्जाम्पल हमने सेंटेंस को देखा था कि सेंटेंस में तीन चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट हमने यहाँ पर अलग अलग पढ़े थे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को, लेकिन यहाँ पर हम जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट तो अलग वही सब्जेक्ट आ जाता है, लेकिन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों हमारे पास बना देते हैं प्रेडिकेट। लेकिन अगर हम देखें एक सेंटेंस को, एक यूजुअली की एक सेंटेंस को हम देखें तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात, हम डेफिनेशन में भी ये देखा था कि सब्जेक्ट वो ऐसा होता है जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, जिसके बारे में हम कुछ बताते हैं। तो यही वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है ये वो बातें होती है जो हम सब्जेक्ट के बारे में करते हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्रेडिकेट बनाते हैं, और ये सब्जेक्ट होता है। अब इन सेंटेंसेस को अगर हम देखें तो उसमें पहला जो सेंटेंस है, शी रूट अ लेटर, उसने एक खत लिखा। तो शी हमारे पास क्या है यूजुअली, और सिंपली हम कह सकते हैं कि शी क्या है, शी हमारे पास सब्जेक्ट है। लेकिन ये आगे रूट क्या है, रूट हमारे पास एक वर्ब है और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा था कि वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, प्रेडिकेट बनाते हैं। तो ये बाकी का सारा जो पार्ट है ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है हमें। हमने कहा था कि सब्जेक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे, हमें जो बताए सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात, वो पार्ट क्या होता है सेंटेंस को, हमारे पास प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास प्रेडिकेट हो गया। इस तरह से ही इज़ माई यंगर ब्रदर, तो ही हमारे पास सब्जेक्ट, इज़ माई यंगर ब्रदर मेरा छोटा भाई है। ये बाकी जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ही के बारे में ना, तो ये जो इन्फॉर्मेशन इसको हम कहेंगे क्या है, ये हमारे पास प्रेडिकेट है। ठीक है, वलीद कैन स्पीक इंग्लिश, वलीद क्या है, वलीद हमारे पास सब्जेक्ट है, कैन स्पीक इंग्लिश ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रेडिकेट है। देखिए जितने भी सेंटेंसेस है इसमें देखिए, एज हमारे पास वर्ब है, ब्रदर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जितने भी प्रेडिकेट होते हैं इनमें वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का कम्बिनेशन यूजुअली होता है, कभी कभार इस तरह से भी होता है। जिससे सेंटेंस में आप देखिए सना लाफ्ट, इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। इन प्रेडिकेट किस पर मुश्तमिल है, प्रेडिकेट में सिर्फ क्या है, प्रेडिकेट में सिर्फ हमारे पास वर्ब है, क्या है, लाफ्ट वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि ऑब्जेक्ट और जो वर्ब है इसका कम्बिनेशन होता है प्रेडिकेट। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, कि सेंटेंसेस की कितनी काइंड्स होती है, कितनी अकसाम होती है। सेंटेंसेस जो है इसके हमारे पास टोटली 5 अकसाम होती है, जिसमें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे एक एक को। जो सबसे पहली टाइप है उसमें को हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हमारे पास मेक्स आ स्टेटमेंट, जो हमारे पास क्या बनाते हैं, कोई बयानी जुमले जैसे हम कहते हैं, कोई बयान बनाते हैं, कोई स्टेटमेंट बनाते हैं। मतलब जिसमें क्या हो, जिसमें क्लियर कट एक स्टेटमेंट हो। मतलब इसमें हमारे पास नॉर्मली पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, दो टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास क्या है, एग्जांपल में हम देखें द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं। तो इसमें एक स्टेटमेंट है, क्लियर बात है, जो हमारे पास न कोई रिक्वेस्ट है न कोई हमारे पास सवाल है। तो जो पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए उनको हम कहेंगे, उनको कंबाइनली हम एक ही कैटेगरी में पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस।
द बॉयज़ आर स्विमिंग, लड़के क्या कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, तैर रहे हैं। इस तरह से हमारे पास द बॉयज़ वर नॉट स्लीपिंग, लड़के सो नहीं रहे थे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस है, ये हमारे पास नेगेटिव है। मैंने क्या कहा कि नेगेटिव और दूसरे कौन से सेंटेंस जो हमारे पास है पॉजिटिव, हम नॉर्मली कहते हैं पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये हमारे पास कंबाइन, जिनको हम कहते हैं कि कौन से सेंटेंसेस है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है। नंबर 2 जो टाइप है वो है हमारे पास इंट्रागेटिव सेंटेंसेस, जो कि बहुत इजी है, नाम से जाहिर है। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं इफ समथिंग इज आस्क्ड इन अ सेंटेंस देन वी विल कॉल दीज सेंटेंसेस आर इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। जब कोई चीज़ आस्क मतलब पूछी जाए किसी सेंटेंस में, जब कोई चीज़ पूछी जाए तो हम कहेंगे ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल देखिए आप, ये इज़ यूर फादर एट होम, क्या आपका अबू घर पर है, तो यहाँ पर कोई सवाल पूछा गया है तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नंबर ये नंबर 2 जो एग्जांपल है वो है हमारे पास आर यू सिक, क्या आप बीमार हैं। इसमें भी हमारे पास क्या है, एक सवाल पूछा गया है। अच्छा ये नोट करें कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या कहते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं यूज़ साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यूज़ साइन ऑफ इंट्रोगेशन। साइन ऑफ इंट्रोगेशन कौन सी होती है, ये साइन नहीं होती, इसको हम कहते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसको हम यूज़ करते हैं एट द एंड ऑफ सेंटेंस। अच्छा जो थर्ड टाइप हमारे पास है वो हमारे पास है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, वो सेंटेंसेस जो हमारे पास एक्सप्रेस करे अ कमांड, एडवाइस और अ रिक्वेस्ट और अ प्रोहिबिशन। वो सेंटेंसेस जो हमारे पास जाहिर करे कमांड हुक्म, एडवाइस नसीहत, रिक्वेस्ट इल्तिजा या दरख्वास्त और अ प्रोहिबिशन या कोई ममानियात जाहिर करे, उन सेंटेंसेस को हम कहेंगे कौन से सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। चार चीज़ें होंगी, कमांड, हुक्म, एडवाइस नसीहत एंड रिक्वेस्ट दरख्वास्त और प्रोहिबिशन ममानियात। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए आप, गो टू यूर रूम, अपने कमरे में जाइए, तो ये क्या है, ये आप किसी को हुक्म दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कमांड। तो इसलिए हम कहेंगे कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव। प्लीज़ हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद कीजिए, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, प्लीज़ नाम से जब प्लीज़ वर्ड यूज हो जाए मतलब दरख्वास्त कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलिए, तो किसी को नसीहत कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे, इसमें क्या है, इसमें एडवाइस है, इसलिए हमारे पास एक कंपेरेटिव सेंटेंस है। इसलिए जो फोर्थ एग्जांपल है वो है डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर। स्पिट कहते हैं थूकना, कि जो फ्लोर है इस पर मत थूकिए, तो यहाँ पर ममाने हाथ है, प्रोहिबिशन है, तो इसलिए जो फोर्थ टाइप हमारे पास है वो है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अच्छा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, वो सेंटेंसेस जो हमारे पास शो करे क्या चीज़, सरप्राइज मतलब हैरानगी, एंगर गुस्सा या एक्साइटमेंट, जोश, क्या जोश, हैरानगी गुस्सा या जोश शो करे, उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं कौन से सेंटेंसेस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल ये जो एग्जांपल है, हाउ ब्यूटीफुल ही इज़, कितना खूबसूरत है वो, मतलब वो कितना खूबसूरत है, यहाँ क्या शो हो रहा है, ये सेंटेंस शो कर रहा है क्या चीज़, सरप्राइज, हैरानगी शो कर रहा है, मतलब कि वो कितना खूबसूरत है। हाउ फूलिश ही इज़, वो कितना बेवकूफ़ है, ये शो कर रहा है क्या, एंगर, मतलब आप गुस्सा हो गए, मतलब वो कितना बेवकूफ़ है, ये हमारे पास शो कर रहा है एंगर। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ओ हम मैच जीत गए। तो इस सेंटेंस में भी आप देखें ये क्या शो कर रहा है, ये हमारे पास शो कर रहा है एक्साइटमेंट शो कर रहा है, क्या चीज़ शो कर रहा है, एक्साइटमेंट। ये भी कौन सा सेंटेंस है, ये हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अच्छा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है उनके एंड में क्या यूज़ होगा हमारे पास यूज़ एक्सक्लेमेटरी साइन, क्या एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन कौन सी होती है, ये जो साइन होती है, इन तीनों सेंटेंसेस में आप देखें एंड में क्या चीज़ यूज़ हुई है, एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ हुई है। अच्छा जो लास्ट टाइप है हमारे पास काइंड ऑफ सेंटेंसेस, वो हमारे पास है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम दुआई जुमले भी कहते हैं। ये जुमले हमारे पास शो करते हैं प्रे कहते हैं दुआ को, दुआ शो करते हैं, या विश ने ख्वाहिश और होप कोई उम्मीद शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीचे जुमले जो है, इसमें जो पहला जुमला है मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास दुआ है कि अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, प्रे है।
इस तरह से इसमें देखिए मे अल्लाह हेल्प यू, अल्लाह आपकी मदद करे, तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास प्रे है, दुआ है। थर्ड एग्जांपल है वो हमारे पास है मे वी वन द मैच, खुदा करे कि हम मैच जीत जाए, तो इसमें क्या है, क्या शो हो रहा है, इसमें होप शो हो रहा है, होप शो हो रहा है। मे यू पास द एग्जामिनेशन, अल्लाह करे कि आप इम्तिहान पास कर लो, तो इसमें क्या है, नेक ख्वाहिश है, विश है, तो इसलिए हम कहेंगे कौन सा सेंटेंस है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है।